ये है भारत की सबसे एडवांस सेमी हाई स्पीड आरटीएस ट्रेन, जिसके पहले फेज का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक शायद इसका उद्घाटन हो भी चुका हो। आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ये ट्रेन और इसके फीचर्स क्या हैं। ऐसी वीडियोस आपको बहुत सी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि ये सेमी हाई स्पीड आरटीएस ट्रेन कैसे दिल्ली एनसीआर को दुनिया के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन हब, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में एक की रोल निभाने वाली है। आज दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है टोक्यो, सिर्फ आबादी नहीं बल्कि जीडीपी के मामले में भी। आने वाले 15 से 20 सालों में आरटीएस एक की रोल प्ले करेगा दिल्ली एनसीआर को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने में, न सिर्फ आबादी बल्कि जीडीपी के मामले में भी। ये कैसे होगा और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे होने वाला है इस पूरे रीजन में, और इससे दिल्ली की कैसी हेल्प होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो, अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उस काम को करने का एक पर्पस होता है। बिना पर्पस के आप कोई भी काम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा उसका कुछ मतलब नहीं होगा। ठीक ऐसे ही अगर कोई भी बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उसको डेवलप करने के पीछे एक विजन होता है, एक पर्पस होता है। अब यहाँ आरटीएस को बनाने के पीछे भी एक पर्पस है। ये मैप है दिल्ली का, जिसका एरिया सिर्फ 1483 स्क्वायर किलोमीटर है। यह है टोक्यो, जिसका टोटल एरिया है 2194 स्क्वायर किलोमीटर। दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए और कंजेशन को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका निकाला गया मेट्रो का। यह एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे लाखों लोग ट्रेवल करते हैं रोजाना, जो आप बैकबोन बोल सकते हैं दिल्ली के लिए। 2014 में डीएमआरसी ने एक सर्वे किया था जिसमें यह पता चला कि दिल्ली मेट्रो की वजह से दिल्ली की सड़कों पे रोजाना ऑलमोस्ट 4 लाख प्राइवेट गाड़ियां कम हुई हैं, जो पूरे दिल्ली के ट्रैफिक का 10% है। कॉलेज, स्कूल जाना हो या फिर अपने ऑफिस जाना हो, लोग मेट्रो को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का मोड है जहां आपको 20,000 पर मंथ कमाने वाला और 2 लाख पर मंथ कमाने वाला साथ में ट्रेवल करते हुए मिल जाएंगे। आज के टाइम अगर आप दिल्ली मेट्रो की ऑपरेशनल लेंथ देखें तो ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर को टच करने वाली है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन है उसके पूरे होते ही ये 400 किलोमीटर को क्रॉस कर जाएगी। आज के टाइम ये देश की सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क है, जो अपने आसपास के सैटेलाइट टाउन से भी कनेक्ट होती है, जैसे नोएडा और गुरुग्राम। तो जब हमारे पास मेट्रो का ऑप्शन था तो हमें आरटीएस की जरूरत क्यों पड़ी? वेल, एनसीआर सिर्फ नोएडा और गुरुग्राम नहीं है। मैंने आपको दिखाया था दिल्ली का मैप है जो कुछ इस तरह है, और यह है दिल्ली एनसीआर का मैप जिसका टोटल एरिया है 55,083 स्क्वायर किलोमीटर। साल था 2005। उस टाइम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया काम करती थी, जिसको चेंज करके आज के टाइम नीति आयोग बना दिया गया है। एनसीआर के रैपिड ग्रोथ को देखते हुए इस टीम ने फैसला लिया आरटीएस को डेवलप करने का। दिल्ली में आज के टाइम में स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है, तो जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर का निर्माण हो रहा है, जो भी इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका हब बना हुआ है आज के टाइम एनसीआर का रीजन। इसमें 5 ऐसे इंडस्ट्रियल या फिर कहूँ इकोनॉमिक हब उभर के सामने आ रहे थे जो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। ये थे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और मानेसर। और ऐसा भी नहीं है कि एनसीआर बस इतना ही है। अलवर, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे कुछ छोटे छोटे शहर हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। एनसीआर के इन सभी रीजन में थी सस्ती जमीन और गवर्नमेंट का सपोर्ट। दिल्ली के पास था एजुकेटेड पॉपुलेशन और लेबर फोर्स। जो एजुकेटेड आबादी थी उनके लिए मल्टीनेशनल कंपनियां थी, प्रोफेशनल जॉब थे, और जो लेबर फोर्स था जो ज्यादातर माइग्रेट करके आते हैं उनके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थी। बट दिल्ली में इन दोनों टाइप की जॉब्स की कमी थी, जिसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। सपोज एक पर्सन दिल्ली में रहने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करना चाहता है और वो कंपनी लोकेटेड है गाजियाबाद के ईस्ट में, और यही कंपनी सबसे बेस्ट ऑफर दे रही है इस पर्सन को। अगर उसको इस जॉब को लेना है तो उसको मजबूरी में गाजियाबाद में मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर वो रोज दिल्ली से ट्रेवल करेगा तो उसको रोज आने जाने में 4 घंटे आराम से लग जाएगा, यानी एक दिन में 4 घंटे उसके सिर्फ ट्रेवल करने में ही बीत जाएंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं मेट्रो का। देखो, अगर मेट्रो को पूरे एनसीआर तक एक्सटेंड किया जाता तो ये फीजिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप मेट्रो की स्पीड देखें तो ये ऑन एन एवरेज 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही रन करती है, और लगभग हर 2 मिनट में एक स्टॉप आता है, और इतने स्पीड के साथ ये काम नहीं करता। इसीलिए इतने ज्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए मेट्रो जैसी ही सिंपल लेकिन इससे कहीं ज्यादा फास्ट ट्रैवलिंग का मोड चाहिए था। यहीं पे आइडिया निकल के आया आरटीएस का। अगर मैं सिंपली तौर पे बोलूं तो जो काम मेट्रो दिल्ली के लिए करती है, सेम वही काम आरटीएस पूरे एनसीआर के लिए करेगी। आरटीएस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट है जिसकी मैक्सिमम स्पीड तो वैसे 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड होने वाली है वो 150 से 160 तक ही रहेगी। यानी दिल्ली से गाजियाबाद तक सिर्फ आपको 28 मिनट का टाइम लगने वाला है।
वहीं अगर आप बिना आरटीएस के दिल्ली से गाजियाबाद ट्रेवल करेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग सकता है। ये टाइम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अभी आपको दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 2.5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन आरटीएस से ये टाइम सिर्फ 1 घंटे से भी कम का हो जाएगा। कनेक्टिविटी के बढ़ने से जो इंडस्ट्रीज यहाँ दूर दूर में इन्वेस्ट करने से डरती थी, वो भी अब इन्वेस्ट करने लगी है। इससे आने वाले 10 सालों में ये माना जा रहा है कि ये एनसीआर का रीजन इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, क्योंकि अभी के टाइम में एनसीआर के पास वो बेसिक फाउंडेशन ऑलरेडी मौजूद है। ये ऑलरेडी फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट हो चुका है। इसके अलावा मेजर एक्सप्रेसवे से भी यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन को कनेक्ट किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट में एनसीआर को शामिल किया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल जोन है जिनको डीएमआईसी के अंडर डेवलप किया जा रहा है। अभी के टाइम एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अलवर जैसे रीजन मौजूद हैं, जो काफी हद तक अपनी पहचान बना चुके हैं इंडस्ट्रियल हब के रूप में। अब इनके इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनके दिल्ली से नजदीकी। अगर आप मैप में देखें तो ये सभी सैटेलाइट टाउन्स दिल्ली के एकदम आसपास में ही नजर आएंगे। यही एक बड़ा रीजन है कि ये शहर इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं, जबकि ये दूर दूर के छोटे छोटे टाउन्स इस डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बन पाए। इसके पीछे का मेन रीजन था दिल्ली से इनकी दूरी। तो सोचो, अगर दिल्ली से आरटीएस के द्वारा इन सभी दूर दूर में मौजूद छोटे छोटे टाउन्स की कनेक्टिविटी हो जाती है, तो ये रीजन भी आने वाले दिनों में इकोनॉमिक ग्रोथ में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो अब हम समझते हैं दिल्ली का क्या रोल होने वाला है इन सब में। देखो, दिल्ली ऑलरेडी एक कंजेस्टेड सिटी मानी जाती है। इतने छोटे एरिया में 3.3 करोड़ लोग रहते हैं। टोक्यो के बाद ये शहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है आबादी के मामले में। दिल्ली के बाद नंबर आता है जकार्ता का। लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इतने कम स्पेस में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, और इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ जॉब्स नहीं है। 2021 में एनएसओ ने एक सर्वे किया था। इसमें यह पाया गया है कि 60% दिल्ली के लोग अपने वर्क के लिए दिल्ली के बाहर यानी एनसीआर में जाते हैं। जी हाँ, 60% दिल्ली की पॉपुलेशन एनसीआर में काम करती है। दिल्ली में आपको ना के बराबर इंडस्ट्रीज मिलेंगी। अगर आप आईटी इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट रहता है नोएडा या फिर गुरुग्राम, क्योंकि मोस्टली बड़ी बड़ी आईटी और टेक कंपनियों के ऑफिस यहीं पे मौजूद हैं। यहाँ तक गूगल जैसी कंपनियां भी दिल्ली के बाहर ही काम करती हैं। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको दिल्ली के बाहर ही जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हरियाणा का मानेसर है जो एनसीआर का पार्ट है। यहाँ आज के टाइम 11 कंपनियां अपनी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो ये कंपनियां दिल्ली में अपने ऑफिस क्यों नहीं खोलती और अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों सेटअप नहीं करती? वेल, इसके पीछे कुछ रीजन है, और मेरे ख्याल से शायद आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे, जिसको मैंने इस वीडियो में मेंशन भी किया है। सबसे पहला रीजन है कॉस्ट ऑफ लैंड। ये चीज मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता रखी है। दिल्ली में आज के टाइम ओपन स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए यहाँ पे जमीन के प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है। यही कारण है कि ये कंपनियां ऐसे रीजन को चुनती है जहाँ पे इनको जमीन कम प्राइस में मिल जाए, और एनसीआर में दिल्ली के कंपैरिजन में जमीन बहुत ही सस्ती है। दूसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। दिल्ली में आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जो इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी होती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट का सपोर्ट। अब एनसीआर को बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये रीजन इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाए, इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है। दिल्ली की जो दिक्कतें हैं, इस दिक्कत को खत्म करने के लिए ही एनसीआर का निर्माण हुआ। इसका आइडिया प्लानिंग कमीशन को बहुत पहले ही लग गया था। दिल्ली कैपिटल सिटी होने के साथ साथ बड़े बड़े राज्यों के सेंटर में लोकेटेड है, तो माइग्रेशन की वजह से ये सिटी कोलैप्स हो जाती। एनसीआर ने देश की कैपिटल सिटी को कोलैप्स होने से बचाना है। जैसे जैसे एनसीआर का डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे दिल्ली की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो दूर होती रहेगी, और इसको पूरा किया जाएगा आरटीएस के द्वारा। शायद अब आपको आरटीएस की इंपोर्टेंस समझ में आ चुकी होगी। आरटीएस वैन यानी नसों की तरह काम करने वाला है एनसीआर के डेवलपमेंट के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।